रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने अपना कालखंड याद कर एक्स पर की पोस्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य जमीनी नेता नहीं, ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का किया गया भव्य स्वागत। पांचाल घाट पर लगी स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की प्रतिमा पर प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वह नारायण आश्रम में आयोजित जिला पंचायत सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर एक प्रेरणादायक शासन की और नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट पर स्थित नारायण आश्रम में रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी सम्मान के उपलक्ष्य में जिला पंचायत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी फर्रुखाबाद पहुंचे। फर्रुखाबाद पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले पांचाल घाट चौराहा पर लगी भाजपा के कद्दावर नेता रहे और गेस्ट हाउस कांड में मायावती की जान बचाने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की प्रतिमा पर उनके पुत्र व सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वह पांचाल घाट गंगा तट पर उतरी। बांदा पर बने नारायण आश्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव व उनके भाई सचिन यादव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, उनके भाई सचिन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर अपने ज़माने में भी स्वयं सहायता गठित किया और उनमें साड़ी से लेकर अस्त्र शस्त्र तक बनाए जाते थे। मुगलिया सल्तनत में करीब 12,000 मंदिरों को तोड़ा गया था। उन सभी सीट मंदिरों के सुंदरीकरण कराने का कार्य रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने जन्म के बाद जिन जिन परिस्थितियों में शासन संभाला और अपने राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए जो काम किए, उन कामों की चर्चा हमेशा दुनिया में होती है। उन्होंने राज्य की सीमाओं से निकलकर हमारे मठ मंदिरों और हमारे प्रेरणा केंद्र और आस्था के केंद्रों का जीर्णोद्धार किया। उनके शासन को आदर्श शासन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और समाज के लिए जिस प्रकार से काम किया, अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया, इसकी चर्चा सब जगह होती है। भारतीय जनता पार्टी महारानी अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलकर कार्य कर रही है और अभी तक किसी भी पार्टी ने उनका जन्मदिन नहीं मनाया है। भारतीय जनता पार्टी उनका 300वां जन्मदिन मनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा, आस्था, विरासत और संस्कृति पर चलने वाला राजनीतिक दल है और हमारे मूल में स्वदेशी विचार है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और वामपंथी विचारधारा से जुड़े संगठन हो, उनकी विचारधारा में विदेशी विचार है। अपनी आस्था और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने के आस्था और विरासत के प्रति भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाने का काम किया है, बशर्ते इस देश की जनता के जनादेश दिया और हमारे साथ खड़ी हुई। सन 2014 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देने का काम किया
और सबसे पहले हमारी सरकार ने न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनाने का काम किया। अब तक के कार्यकाल में हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार को लेकर हमने जो बातें संकल्प पत्र में कही है उनको पूरा करने का हमने काम किया है, जिसमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड श्री राम जन्मभूमि को माना जाता था कि विशेष समुदाय के आस्था के केंद्र थे। हम सब लोगों ने मिलकर उसको पूरा किया है। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने सारे पैरामीटर पर बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो सन 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की 18 कमिश्नरी में से 6 कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे और आज योगी सरकार में प्रदेश के सभी कर्मचारी मुख्यालय पर सरकारी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा सड़कों और एक्सप्रेस वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता और गुंडागर्दी होती थी, जिस कारण हम लोगों को घर से निकलते हुए भय के वातावरण में जीना पड़ता था और आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में दिए कार्यों को पूरा करने का काम किया है। 19वीं शताब्दी में बहुत ही विकसित पश्चिमी देशों ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। हमारे यहाँ 17वीं शताब्दी में महिलाएं शासन करती थी, जिसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर हो, महारानी झलकारी बाई, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई सहित अनेकों वीरांगनाओं ने अपने राज्य का नेतृत्व करने का काम किया है। अंग्रेजी शासन काल में दुनिया की डीजीपी में भारत का 23% योगदान था और जब यहाँ से 3-4% रह गया और केंद्र और प्रदेश में मोदी योगी सरकार बनने के बाद भारत 11वें स्थान से उठकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, महारानी अहिल्याबाई होलकर के आर्थिक सुधारों को लेकर उन्होंने किस प्रकार से काम किया है, उसी को लेकर हमने चर्चा की है। समाजवादी पार्टी के एक्स पर किए गए पोस्ट यूपी जंगल राज है के सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपने कालखंड का याद होगा। उसी से ये पोस्ट होगी कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है और जो अपराधी है उनके खिलाफ पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है। पूरे राज्य में पुलिस पर जो विश्वास है वह लोगों का बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऑपरेशन सिंदूर को चलावा बताए जाने के सवाल पर कहा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बहुत बड़े जमीनी नेता नहीं है। बाइट भूपेंद्र चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। जिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन था और इसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के बारे में और जो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काम किया और उसकी चर्चा हम सब लोग। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।